Congress Party has lodged a complaint with the Election Commission over Prime Minister Modi's remarks linking the party's manifesto with the Muslim League. Prime Minister Modi termed the manifesto as a bundle of lies. Now the Congress Party has moved the Election Commission with 6 complaints, 2 of which are directed against the Prime Minister. In its complaint, the Congress Party has also alleged that BJP has been using armed forces for election campaigning in violation of the Model Code of Conduct. Other complaints registered by the Congress Party against several leaders ahead of the Lok Sabha elections include a complaint that Union Minister Rajiv Chandrasekhar has presented false information pertaining to his financial status in the election affidavit. Let's quickly listen into what Congress leaders Pawan Khera and Salman Khurshid had to say. हमने कई मुद्दे उठाए। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने हमारे मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग का दर्जा दिया, उस पर हमने घोर आपत्ति दर्ज कराई। प्रधानमंत्री की होर्डिंग्स जो यूनिवर्सिटीज़ में लगी हैं, उस पर भी हमने अपनी बात रखी। राजीव चंद्रशेखर जी जो भारतीय जनता पार्टी के त्रिवेंद्रम के कैंडिडेट हैं, उनके हलफनामे पर जिसमें काफ़ी त्रुटियां हैं, जानबूझकर कुछ गलतियां की हैं, उस विषय में भी हमने बात की। और जो यूट्यूब के चैनल्स बिना कारण बताए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बंद कर रही है, उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है क्योंकि अभी चुनाव घोषित किए जा चुके हैं। चुनाव आयोग को इसकी अनुशंसा करनी चाहिए, जिसको भी वो हटाना चाहें या नहीं हटाना चाहें। मिनिस्ट्री अभी एक केयर टेकर सरकार की है, उनका ये अधिकार नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे इस तरह से पाबंदियां लगाएं। इसके साथ साथ ये भी कहा कि प्रधानमंत्री जी की जहाँ फोटो लगती है वो तो अपनी जगह एक बात है, लेकिन प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, भाषणों में कहते हैं, उसका हमें बहुत दुख हुआ है। जो उन्होंने बात ये कही है हमारे मैनिफेस्टो के बारे में कि झूठ का पुलंदा है, इसका हमें बड़ा दुख है। आप कहीं भी डिसएग्री कर सकते हैं किसी और पार्टी के साथ, आप उसके तर्क दे सकते हैं, आप उसका कटाक्ष कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित रही, वो ऐसा झूठ का पुलंदा अपने मैनिफेस्टो में लिखेगी, जबकि एक बहुत अच्छा मैनिफेस्टो लिखा गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि ये आज़ादी से पहले जो यहाँ व्यवस्थाएं थीं या जो वातावरण था, जिसमें कि जो पार्टियाँ आज़ादी का विरोध कर रही थीं या हमारे सेक्युलर समाज का विरोध कर रही थीं, उन पार्टियों का ये मैनिफेस्टो My colleague Kanika Katiyar with us on the broadcast. Kanika, if you can take our viewers through, what is it that Congress Party is saying at this point in time? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन जो है वो चुनाव आयोग गया था। चुनाव आयोग में कांग्रेस पार्टी की ओर से 2 से 3 कंप्लेन जो है रजिस्टर करवाई गई हैं। एक कंप्लेन ये है कि जिस तरह से बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो की तुलना जो है मुस्लिम लीग से की है, उसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी की ओर से जो है शिकायत दर्ज करवाई गई है चुनाव आयोग में कि इस तरह की बातें जो है बीजेपी लगातार करती आई है। वहीं दूसरी ओर केरल में तिरुवनंतपुरम से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनका लगातार कैंडिडेट्स के ऊपर दबाव बनाना और गलत तरह से लोगों को परेशान करना और इस तरह के जो आरोप हैं, उसको लेकर भी आज चुनाव आयोग में कांग्रेस पार्टी ने अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवाई है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज के होर्डिंग्स जो हैं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई है, जिसको लेकर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस पार्टी की ओर से सलमान खुर्शीद, पवन खेड़ा और गुरदीप सिंह सप्पल ने आज चुनाव आयोग में जाकर कंप्लेन रजिस्टर करवाई है, जिसके बाद उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि चुनाव आयोग ने उनको आश्वासन दिया है कि इन तमाम शिकायतों पे जो है चुनाव आयोग जो है कार्रवाई करेगा और उसको ध्यान में रखते हुए जो है अगला कदम उठाया जाएगा। लेकिन 2 से 3 ऐसे इश्यूज हैं जिसमें पहला इशू जो है वो मुस्लिम लीग की तुलना जो है कांग्रेस के मैनिफेस्टो से की गई है, उसको लेकर है, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ने के लिए जिस तरह का प्रधानमंत्री का प्रचार अभी तक जारी है, उसको लेकर जो है कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन जो है वो आज चुनाव आयोग गया था। Right, absolutely. Kanika, thank you so much for joining us on the broadcast. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.